पति ने पत्नी को किसी बात पर 3 थप्पड़ जड़ दिए। पत्नी ने इसके जवाब में अपनी सैंडल पति की तरफ फेंक दी। सैंडल का एक सिरा पति के सिर को छूता हुआ निकल गया। मामला रफा दफा भी हो जाता, लेकिन पति ने इसे अपनी तौहीन समझा। समझे भी क्यों नहीं, आखिर हमारा समाज है ही पुरुष प्रधान। रिश्तेदारों ने मामला और भी पेचीदा बना दिया। न सिर्फ पेचीदा बल्कि रंगीन बना दिया। सब रिश्तेदारों ने इसे खानदान की नाक कटना कहा। यह भी कहा कि पति को सैंडल मारने वाली औरत न वफादार होती है और न ही पतिव्रता। लड़के ने लड़की के बारे में और लड़की ने लड़के के बारे में कई असुविधाजनक बातें बोल डाली। मुकदमा दर्ज कराया गया। पति ने पत्नी की चरित्रहीनता का तो पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करा दिया। 6 साल तक शादीशुदा जीवन बिताने और एक बच्चे के माता पिता होने के बाद आज दोनों में तलाक हो गया। पति पत्नी के हाथ में तलाक के कागजों की प्रति थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, दोनों चुप थे, मन शांत थे और दोनों निर्विकार थे। मुकदमा 2 साल तक चलता रहा। एक दूसरे के मन में अंत भावना बढ़ती रही। अंत में वही हुआ जो सब चाहते थे, यानी तलाक। यह महज इत्तेफाक ही था कि दोनों पक्षों के रिश्तेदार एक ही टी स्टॉल पर बैठे, कोल्ड ड्रिंक्स लिया, और इत्तेफाक के कारण ही यह इत्तेफाक और भी ज्यादा था कि तलाकशुदा पति पत्नी एक ही मेज पर आमने सामने जा बैठे थे। लकड़ी की बेंच और वो दोनों, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जो चाहते थे वही हुआ। स्त्री ने कहा, तुम्हें भी बधाई हो, तुमने भी तो तलाक देकर जीत हासिल की। पुरुष बोला, दोनों को ही लड़ाई के कारण अपना अपना अहंकार दिखाई नहीं दे रहा था। तलाक क्या जीत का प्रतीक होता है? स्त्री ने पूछा। तुम बताओ, तुम्हें भी तो ऐसा ही लग रहा है। पुरुष के पूछने पर स्त्री ने जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप बैठी रही और फिर बोली, तुमने मुझे चरित्रहीन कहा था, अच्छा हुआ, अब तुम्हारा चरित्रहीन स्त्री से पीछा छूटा। अब तुम्हें एक चरित्र वाली लड़की मिलेगी। वो मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। व्यक्ति ने सॉरी बोली, मैंने बहुत मानसिक तनाव झेली हैं। स्त्री की आवाज स्पष्ट थी, न दुख था न गुस्सा। जानता हूँ, पुरुष इसी हथियार से स्त्री पर वार करता है जो स्त्री के मन और आत्मा को लहूलुहान कर देता है। तुम बहुत उज्जवल हो, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी गंदी बातें नहीं करनी चाहिए थी। मुझे बेहद अफसोस है, उस पुरुष ने कहा। स्त्री चुप रही। उसने एक बार पुरुष को देखा, फिर कुछ पल चुप रहने के बाद पुरुष ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी कहा। गलत कहा था। पुरुष की ओर देखते हुए वह स्त्री बोली कि मैंने तुम्हें गलत कहा था। कुछ देर चुप रही और फिर बोली, मैं कोई और आरोप लगा देती, लेकिन मैं नहीं। प्लास्टिक के कप में चाय आ गई थी। स्त्री ने चाय उठाई और जरा सी छलकी। गरम चाय स्त्री के हाथ पर जा गिरी। स्त्री की आवाज जोर से निकली और वो चिल्लाई, आ! पुरुष के गले में उसी क्षण भाग की आवाज निकली, ओ! स्त्री ने पुरुष को देखा। पुरुष स्त्री को देखे जा रहा था। दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। तुम्हारा कमर दर्द कैसा है? ऐसा ही है, कभी वोवरोन तो कभी कोम्बी फ्लैम। स्त्री ने बात खत्म करनी चाहिए। तुम एक्सरसाइज भी तो नहीं करती हो, क्या कर सकते हैं? पुरुष ने कहा तो स्त्री फीकी फीकी हंसी हंसती। तुम्हारे अस्थमा की क्या कंडीशन है? फिर अटैक तो नहीं पड़े? स्त्री ने पूछा। अस्थमा? डॉक्टर सोरी ने स्ट्रेन मेंटल स्ट्रेस कम करने को कहा है। पुरुष ने जानकारी दी। दोनों ही अपनी अपनी बीमारियों से ग्रस्त हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। स्त्री ने पुरुष को देखा और देखती रही एकटक, जैसे पुरुष के चेहरे पर छपे तनाव को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। इनहेलर तो लेते रहते हो ना? स्त्री ने पुरुष के चेहरे से नजरें हटाई और पूछा। आखिर वो उसे अपनी दिखाना भी तो नहीं चाहती थी कि उसे उससे प्यार है। हाँ, लेता रहता हूँ, आज लेना याद नहीं रहा।
पुरुष ने कहा, तभी आज तुम्हारी सांस उखड़ी उखड़ी सी लग रही है मुझे। स्त्री ने हमदर्द लहजे में कहा, तुम्हें याद भी कहाँ रहता है। हाँ, कुछ इस वजह से और कुछ। पुरुष कहते कहते रुक गया। कुछ तनाव के कारण। स्त्री ने बात पूरी की। पुरुष कुछ सोचता रहा, फिर बोला, तुम्हें 4 लाख रुपए देने हैं और 6,000 रुपये महीना भी। हाँ। फिर स्त्री ने पूछा, वसुंधरा वाले फ्लैट की कीमत तो 20 लाख रुपए होगी, मुझे सिर्फ 4 लाख रुपए चाहिए। स्त्री ने स्पष्ट किया, बिटिया बड़ी होगी 100 खर्च होते हैं। पुरुष ने कहा, वो तो तुम 6,000 रुपये महीना मुझे देते रहोगे। स्त्री बोली, मैं उसी से निकाल लूंगी। हाँ, जरूर दूंगा, क्यों नहीं दूंगा। 4 लाख अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो मुझे मत देना। उस स्त्री ने कहा, मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके स्वर में पुराने संबंधों की गर्द थी। पुरुष उसका चेहरा देखता रहा। कितनी सहृदय और कितनी सुंदर लग रही थी। सामने बैठी स्त्री, जो कभी उसकी पत्नी हुआ करती थी, आज भी बड़ी सुंदर लग रही थी। स्त्री पुरुष को देख रही थी और सोच रही थी कि कितना सरल स्वभाव का है यह पुरुष, जो कभी उसका पति हुआ करता था। कितना प्यार करता था उसे। काश कि वो उसके बारे में पहले ही सोच लेती। एक बार हरिद्वार में जब वह गंगा में स्नान कर रही थी तो उसके हाथ से जंजीर छूट गई। फिर पागलों की तरह वह बचाने चला आया था उसे। हालांकि उसे खुद तैरना नहीं आता था, लाट साहब को, और मुझे बचाने की कोशिश करता रहा। कितना अच्छा है। मैं ही खोज निकालती रही। पुरुष एकटक स्त्री को देख रहा था और सोच रहा था, कितना ध्यान रखती थी। स्टीम के लिए पानी उबालकर जग में डाल देती। उसके लिए हमेशा इनहेलर खरीद कर लाती थी। उसकी हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखती थी। सेरेटाइड ओक्यूहेलर बहुत महंगा था। हर महीने कंजूसी करती, पैसे बचाती और ओक्यूहेलर खरीद लेती। दूसरों की बीमारी की कौन परवाह करता है, पर ये करती थी बड़े ध्यान से। कभी जाहिर भी नहीं होती देती थी कि कितनी संवेदना थी इसमें आखिर मेरी खातिर। मैं अपनी मर्दानगी के नशे में रहा। काश जो मैं इसके जज्बे को समझ पाता। दोनों चुप थे, बेहद चुप। दोनों दुनिया भर की आवाजों से मुक्त होकर खामोश थे। दोनों की भीगी आंखों को एक दूसरे को देखते रहे और निहारते रहे। मुझे एक बात कहनी थी। आवाज में काफी हिचक थी। कहो। स्त्री नजल आंखों से इसे देखा। डरता हूँ, पुरुष ने कहा। डरो मत, हो सकता है तुम्हारी बात मेरे मन की बात हो। स्त्री ने जैसे ही ये बात कही, पुरुष बोला, तुम मुझे बहुत याद आती हो। स्त्री ने कहा, मुझे भी तुम बहुत याद आती हो। दोनों की आंखें कुछ ज्यादा ही सजल हो गई थी और दोनों एक दूसरे को देखे जा रही थी। दोनों की आवाज जज्बाती और चेहरे मासूम से बने हुए थे। क्या हम दोनों के जीवन को नया मोड़ दे सकते हैं? पुरुष ने पूछा। आखिर अब कौन सा नया मोड़ देने वाले थे दोनों? स्टोरी अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपके आसपास भी ऐसी घटना घटी है। क्या हम फिर से साथ साथ रहने लगे, एक साथ पति पत्नी बनकर, बहुत अच्छे दोस्त बनकर? ये पेपर, स्त्री ने पूछा, फाड़ देते हैं, पुरुष ने कहा और अपने हाथ से तलाक के कागजात फाड़ दिए। फिर स्त्री ने भी वही किया। दोनों उठ खड़े हुए और एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर मुस्कुराए। दोनों पक्षों के रिश्तेदार हैरान और परेशान थे। दोनों पति पत्नी हाथों में हाथ डालकर घर की तरफ चले जा रहे थे। घर जो सिर्फ पति और पत्नी का था। कहानी से शिक्षा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पति पत्नी में तकरार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो कि होते रहते हैं। जरा सी बात पर कोई भी फैसला न लें, आपको जिंदगी भर उसका अफसोस रहे।
आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और पसंद आए तो शेयर भी ज़रूर करें।